अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगा सफ़रा की वजह से अगर किसी को दस्त आते हैं सफ़रा की वजह से। काकू भाई दिखाओ भाई, तरबूज दिखाओ ज़रा। ये तरबूज है, ये तरबूज ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को सफ़रा की वजह से सफ़रावी दस्त यानी मरोड़ के साथ पखाने आते हैं, मरोड़ के साथ गर्मी की वजह से पखाने आते हैं, या जिसको पीलिया यरकान हो गया है उस वजह से पेट में मरोड़ उठता है, पेट में पखाने आते हैं, तो फिर आप इस तरह का तरबूज ले लें। तरबूज लेके तो इसका आप जो है ना तरबूज उसे आप खिलाएं, तरबूज आप उसे खिला दें पेट भर के। और ऐसा करें कि तरबूज में आप जब भी तरबूज खाएं ना एक मसाला आप बना के रखें। मैं तो वो तरबूज के सीज़न में ना बना के रखता हूँ अपने पास, तो वो आप जो है वो एक मसाला बना के रखें। तो वो मसाला इसके ऊपर डाल के ना तो तरबूज जो है पेट भर के खाएं, और उसके बाद जो इसका पानी बचता है तो वो पानी भी इसका इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह ताला जो सफ़रावी दस्त हैं, मरोड़ के साथ जो दस्त आते हैं, दिन में कई बार दस्त आते हैं और उसमें मरोड़ भी होता है, पखाने की हाजत होती है, लेकिन पखाना थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा पखाना आके तो फिर दोबारा मरोड़ उठता है, फिर पखाना आता है। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, इससे आपका मैदे का अल्सर भी ठीक हो जाएगा, मैदे की सोजिश ख़त्म हो जाएगी। तो ये सफ़रा की वजह से यानी गर्मी खुश्की की वजह से जो दस्त आते हैं वो दस्त इंशाल्लाह ताला वो पेचस मरोड़ वो बंद हो जाएंगे इससे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से। तो चलो आते हैं मसाले की तरफ। जो मसाला बनाना है, आम तौर पे भी जब आप तरबूज खाएं तो ये मसाला डाल के खाएं। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने ज़ीरा लेना है, ज़ीरा, और मिर्च स्याह लेनी है, और आपने इसमें वो नमक मिला लेना है, नमक डली का जो पाकिस्तानी नमक है, पहाड़ी नमक, वो तीनों चीज़ें आप बराबर मिकदार में मिला के बारीक पीस के रख लें। तो जब भी आपने तरबूज खाना है तो उस पर एक चुटकी ये मसाला ज़रूर डालें। तो इससे आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, तरबूज हज़म भी हो जाएगा, इससे पेट में दर्द वगैरह भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।